बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को प्रोफेसर आफत अब्दुल रहीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th न्यू बुक मैथमेटिक्स के लेक्चर चल रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इसकी एक्सरसाइज हैं 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 हम कर चुके हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो चूज़ करना है। तो पहला है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू हमारे हमें दी हुई है उसने आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4, ये वाली वैल्यू दी हुई है उसने जी। ठीक है बेटा, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। हमें पता है देयरफॉर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 2। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। ये भी -1 का स्क्वायर आ जाएगा। -1 स्क्वायर पावर इवन है तो स्क्वायर माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। +1 तो 1 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका जो आंसर आएगा वो 0 आंसर आएगा जी। ठीक है जी, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा प्लस इंटू 2 + 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट आपने लिखना है जी। तो देखें ज़रा जी, इसका रियल पार्ट हम लिख लेते हैं। सेकंड MCQs है, वैल्यू उसने दी हुई है 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9। 4 और 9 कितने हो गए, 13। तो इसका जो आंसर आएगा वो 13 है जी। 13 जी, ये देखें ज़रा यहाँ पे इसका 13 आंसर है। ये हमने इसको जो ना वो टिक कर दिया जी। ठीक हो गया बेटा। तो नेक्स्ट इसका है कह रहा कि इमेजिनरी पार्ट इसका लिखना है जी। 2 - आयोटा एंड 2 + आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है जी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा MCQs है 2 - आयोटा एंड 2 + आयोटा जी। इमेजिनरी पार्ट लिखना है जी। तो क्या आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है। फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। तो आ जाएगा माइनस माइनस +1 तो क्या आ जाएगा, 5। 5 इसका जो ना वो आंसर आ जाएगा जी। जी 5 उसका हमने क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये 5 प्लस क्या लिखेंगे, 0 आयोटा। इसका मतलब है कि 0 इसका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका इसमें 0 देखे ज़रा, ये ए जो है वो हम करेक्ट कर देंगे। इसका समझ आ गई बेटा। तो कह रहा है कि x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। कह रहा है कि आपने बताना है कि प्योर इमेजिनरी नंबर का कब बनेगा। प्योर इमेजिनरी जब तब बनेगा जब ये x क्या होगा, 0। x 0 होगा तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी वाला पार्ट जो है ना वो बी जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। x 0 होगा तो प्योर इमेजिनरी नंबर बनेगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो 5 वाला MCQs देखे ज़रा, कह रहा है कि व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में इसके साइन चेंज कर देते हैं। ये +5 आयोटा है तो क्या बन जाएगा, -5। माइनस है तो क्या बन जाएगा, 2 आयोटा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना वो दुरुस्त होगा, -5 + 2 आयोटा। तो ये देखा ज़रा, डी वाला ऑप्शन है, डी वाला -5 + 2 आयोटा, ये एडिटिव इनवर्स है। व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z = 1 + आयोटा। आपने इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना जी। हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा MCQs है, छठा वाला MCQs है। z = 1 + आयोटा दिया हुआ है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास z = 1 + आयोटा, इसका उल्टा देंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। प्लस है तो क्या आ जाएगा, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा। z = ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ। एक दो प्लस है एक दो माइनस है। फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो z = 1 - आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी 1। ठीक हो गया जी। अब 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 2 इसका एल्शियम लहदा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जी 1/2 माइनस 1/2 आयोटा जी। तो 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है वो टिक कर देंगे हम। समझ आ गई बेटा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें ज़रा। कह रहा है कि इफ़ जी इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, तो आपने इसके जो ना वो जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए ज़रा, अगर जी ये है तो इसका मतलब है कि जी कॉन्जुगेट आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। 25 इसका आंसर जो ना वो टिक कर देंगे जी, डी वाला ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा। तो 8वां पार्ट है कॉन्जुगेट 9 - 4 आयोटा। कॉन्जुगेट बताना है तो आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, तो 9 + 4 आयोटा, तो ये बी वाला ऑप्शन जो ना वो टिक कर देंगे 9 + 4 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है z इज़ इक्वल टू 4 + 4 आयोटा है। कह रहा है कि z + z कॉन्जुगेट आपने बताना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। रकम हमारे पास है z इज़ इक्वल टू 4 + 4 आयोटा, तो ये हमने z कॉन्जुगेट जो ना वो जी कॉन्जुगेट रहेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 4 आयोटा। तो कह रहा है कि इसको क्या फाइंड करना है z + z आयोटा, प्लस कर देना है z + z कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 और 4 कितने हो गए 8। तो 8 वाला ऑप्शन इसका जो ना वो हम दुरुस्त कर देंगे, 8 वाला ये ए आ जाएगा। समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है 10वां एमसीक्यूज। कह रहा है कि z इज़ इक्वल टू 5 + 4 आयोटा। कह रहा है कि z मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस ले लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो 25 और 16 कितने हो जाएंगे 41, तो 41 अंडर रूट आ जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन जो ना वो हम टिक कर देंगे। ये एमसीक्यूज हमने जो ना वो सॉल्व कर लिए बेटा। समझ आ गई। एमसीक्यू सॉल्व करके आपने जो ना वो आंसर टिक लगाना, रटा नहीं लगाना इसको। ठीक हो गया बेटा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके 3 पार्ट हैं। कह रहा है कि इज़ ज़ीरो आ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। जी इसका जो आंसर बढ़ेगा यस एवरी रियल नंबर इज़ कम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ज़ीरो। जिसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ ज़ीरो होगा तो वो जो ना वो कम्प्लेक्स नंबर में आएगा। इट कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसकी एग्जांपल 4 + 0 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट देखे ज़रा, आयोटा के साथ ज़ीरो है, तो फिर ये हमारे पास इसका जो ना वो ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम यहाँ पे इसका जो ना वो आंसर लिख लेंगे यस ज़ीरो इज़ द जो ना वो कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो ज़ीरो हो। ठीक हो गया बेटा। तो सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। तो देखिए जो इसका जो आंसर होगा वो होगा द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो अगर हम इसको देखें ज़रा, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास एग्जांपल है 2 + 3 आयोटा। तो कह रहा है कि अगर व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। कह रहा है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है और उसके कंजुगेट के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव नंबर आता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। ठीक है, ये हमने उसका आंसर लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो चेक करें, अगर ये इसका कम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 + 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो क्या आ जाएगा जी फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 4 और 9 कितने हो गए 13। तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा जी। ये इसकी मैंने एग्जांपल जो ना वो दी है, वो आप इसको जो ना वो लिख लीजिएगा। तो तीसरा पार्ट है, कह रहा है कि स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। तो कह रहा है कि इसकी जो ना वो स्टेट लिखें कि ये जो द कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जी स्टेट क्या बनेगी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़
देयर रियल नंबर आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। अब ऐसी कंडीशन है कि जिसमें रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है कि एक आपके पास है ए प्लस बी आयोटा और दूसरा होगा सी प्लस डी आयोटा। तो इसमें आप जब रियल के इक्वल करेंगे, रियल इज इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी, ठीक हो गया। तो इसमें रियल क्या हो जाएगा ए, इसमें रियल क्या हो जाएगा सी, इसमें इमेजिनरी हो जाएगा बी और इसमें इमेजिनरी क्या हो जाएगा डी। तो ये इसकी जो ना वो स्टेट बनती है कि टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो दोनों को इक्वल किया है। कह रहा इफ़ एंड ओनली इफ़, तो देयर रियल नंबर आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट आर आल्सो इक्वल। रियल नंबर इक्वल है तो इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। तो ये इसकी जो ना वो स्टेटमेंट और एग्जांपल के साथ मैंने इसको जो ना वो आपके सामने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी बेटा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें। उसका मैंने पहला पार्ट लिखा है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। अब 37 2 के टेबल में नहीं आता तो हम इसको क्या करेंगे, आयोटा पावर 1 लैदा कर लेंगे, बाकी 36 बचेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा 2 की पावर 18, आयोटा 2 की पावर 18। तो अब आपको पता है देयरफॉर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं आयोटा इंटू -1 की पावर 18। तो आपको पता है कि पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आयोटा इंटू 1 आ जाएगा तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, तो आयोटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी बेटा समझ आ गई है। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है आयोटा 13 सेकेंड पार्ट, आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 11। तो बेटा ये हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। देखिए ज़रा दोनों की बेस सेम है तो पावर एक जगह पे हम इकट्ठी कर लेते हैं। आयोटा 13 प्लस 11 तो कितनी पावर बन जाएगी, 24। अब 24 2 के टेबल में आता है तो आयोटा 2 की पावर क्या बन जाएगी, 12। आयोटा स्केयर हमें पता है देयरफॉर आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा -1 की पावर 12। पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहता है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी समझ आ गई बेटा। आइए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। माइनस आयोटा की पावर -9, थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -9। जी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ज़रा पावर ऑड भी है और साथ में माइनस भी है। सबसे पहले तो हमने पावर को प्लस में लेके आना है, ठीक हो गया बेटा। ले जी पावर को प्लस में लेके आते हैं तो अंदर वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, उल्टा देंगे। नीचे जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होगा, 1। तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर फिर क्या हो जाएगी, 9। ठीक हो गया बेटा। तो अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट 1 ओवर माइनस आयोटा, आयोटा ओवर आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 9। ठीक हो गया। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी लें जी नेक्स्ट स्टेप इसका हो जाएगा आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 9। ऊपर वाली के साथ किया तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की पावर क्या आ जाएगी, 9। ले जी आयोटा ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब 9 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि हमारे पास तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, आयोटा 1 पावर लैदा कर लेंगे, बाकी पावर 8 बचेगी। तो इसको कैसे लिख लेंगे, आयोटा 2 की पावर 8। तो दिस इम्प्लाइज डैट आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। अब पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास आयोटा, तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जी समझ आ गई बेटा। आइए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी ये 4 वाला पार्ट है। 3 - 4 आयोटा 5 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई वाला पार्ट है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करें जी। 3 5 का क्या हो जाएगा, 15। 3 6 का क्या हो जाएगा, 18 आयोटा। फिर -4 को करें, -4 5 का 20 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 6 का 24 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी।
तो नेक्स्ट इसका जो स्टेप बनेगा 15 माइनस 18 माइनस 20 कितने हो जाएंगे -28 आयोटा 24 आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 तो क्या आ जाएगा जी 15 38 आयोटा प्लस माइनस -24 अब 15 में से 24 क्योंकि ये रियल है और ये भी रियल है तो 15 में से 24 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 38 आयोटा ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है 5 वाला पार्ट, अब डिवीजन वाला उसने दे दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा जी। नहीं जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा जी 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा। अब आपने इसको क्या करना है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना जी। 5 माइनस है तो क्या हो जाएगा 5 + 7 आयोटा, नीचे भी 5 + 7 आयोटा आ जाएगा। अब ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ। पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इन दोनों के साथ, फिर 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3 5 का क्या हो जाएगा 15, 3 7 का क्या हो जाएगा 21 आयोटा। फिर 4 को कर लें 4 5 का क्या हो जाएगा 20, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। फिर उसके बाद 4 7 का क्या हो जाएगा 28 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आ जाएगा जी फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर। समझ आ गई बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आपके पास आ जाएगा जी 15 20 और 21 कितने हो जाएंगे जी 41 आयोटा, 28 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 जी। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 21 और 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी। तो 15 + 41 आयोटा प्लस माइनस -28 ओवर 25 -49 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, देखें ज़रा जी। 15 में से 28 निकाल देंगे तो -13 + 41 आयोटा ओवर 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +49। दिस इम्प्लाइज डैट -13 + 41 आयोटा ओवर 25 और 49 कितने हो गए जी 74। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लदा कर लेंगे तो आ जाएगा -13 ओवर 74 + 41 ओवर 74 आयोटा। ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों फाइंड करने हैं। तो नहीं जी, पहले हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। तो पहले कर लेते हैं जी, लिख लेते हैं, हेडिंग दे लेते हैं 9 इनवर्स ऑफ जी। तो ये हमारे पास है, इसके साइन चेंज कर देंगे तो आ जाएगा -8 -9 आयोटा। ये तो आ गया एडिटिव इनवर्स। अब आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेकंड पार्ट जो है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने फुल फॉर्म में लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। तो इसको उल्टा देंगे तो आ जाएगा 1/8 + 9 आयोटा। ठीक है। तो अब इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 8 - 9 आयोटा ओवर 8 - 9 आयोटा। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो z इज़ इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वापस आ जाएगी वैल्यू। तो नीचे आ जाएगा जी फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर। ठीक हो गया जी बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इसका, z इज़ इक्वल टू 8 - 9 आयोटा ओवर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर 81, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। z इज़ इक्वल टू 8 - 9 आयोटा ओवर 64 81, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज दैट 9 माइनस आयोटा ओवर 64, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। तो 81 दा 81 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, देखें ज़रा जी 81 64 5 8 और 6 कितने हो गए
14, ठीक हो गया जी। 145 आ गया जी। तो z इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 145। इसको लहदा कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट z इज़ इक्वल टू 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। समझ आ गई बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी हम। 5 वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। देन वेरीफाई, आपने इनके जो पार्ट हैं वो वेरीफाई करने हैं। पहला पार्ट मैंने लिखा है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 इसका होल कंजुगेट, और z1 z2 इसका अलग कंजुगेट है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो कंजुगेट के जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला पार्ट है, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। नो, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2। तो z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, उसके बाद आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा जी। ठीक हो गया बेटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। रियल को रियल में प्लस करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 3 और 2 कितनी हो गए 5, 4 और 3 कितनी हो गए 7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, कंजुगेट ले लेते हैं। तो z1 प्लस z2 और इसका होल कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। 5 प्लस 7 आयोटा का कंजुगेट, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, तो कंजुगेट ख़त्म करेंगे तो आयोटा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसका कंजुगेट ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है, z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 आयोटा और इसका कंजुगेट, फिर प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इसका कंजुगेट। ये मैंने ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ये देखे ज़रा। तो इसमें z1 z2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक हो गया बेटा। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। पहले हम कंजुगेट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, इसका कंजुगेट ख़त्म करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा। रियल को रियल में प्लस कर लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 3 और 2 कितने हो गए 5, माइनस 4 माइनस 3 तो कितने हो गए -7 आयोटा। देखिए ये वाला आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव डैट। हमने ये प्रूव करना था, अब हमने प्रूव कर लिया। समझ आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम। सेकंड पार्ट है z1 z2 का कंजुगेट एंड z1 z2 का अलग कंजुगेट है। मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। पहले हम जो कंजुगेट के जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। z1 एंड z2, z1 एंड z2। z1 की वैल्यू यहाँ पे है 3 प्लस 4 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। पहले हम इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। z1 z2 इज इक्वल टू 3 2 द 6, फिर 3 3 द 9 आयोटा, फिर 4 को करेंगे 4 2 द 8 आयोटा, फिर 4 3 द क्या हो जाएगा 12 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी। z1 एंड z2 इज इक्वल टू 6, 9 और 8 कितने हो गए 17 आयोटा, 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई है। तो क्या आ जाएगा z1 z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 17 आयोटा प्लस माइनस हो जाएगा तो -12। z1 z2 इज इक्वल टू 6 में से 12 निकालेंगे तो -6 प्लस 17 आयोटा। अब यहाँ पे ही मैं स्टेप करने लगा हूँ, दोनों तरफ कंजुगेट ले लेते हैं। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट लिख लेनी है। ठीक है बेटा। तो आ जाएगा z1 z2 कंजुगेट -6 कंजुगेट में आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये -17 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी। ठीक है बेटा। तो चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास z1 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो z1 की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा इसका कंजुगेट, फिर 2 प्लस 3 आयोटा इसका कंजुगेट। पहले हम कंजुगेट ख़त्म करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस है तो क्या आ जाएगा -4 आयोटा, और इधर क्या आ जाएगा 2 -3 आयोटा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 द 6, 3 3 द 9 आयोटा, प्लस -4 2 द 8 आयोटा, माइनस प्लस 4 3 द 12
आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप इसका आ जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 8 कितने हो गए -17 प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 6 माइनस 17 आयोटा प्लस माइनस -12 6 में से 12 निकालेंगे तो -6 माइनस 17 आयोटा। अब चेक करें दोनों का आंसर चेक करें जरा सेम है तो क्या लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव डैट। समझ आ गई बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 4 वाला पार्ट है z1 ओवर z2। अब ये डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम कौन सा काम करेंगे, जो कंजुगेट के नीचे वाले जो हिस्सा है उसको हम सॉल्व करेंगे। नो सॉल्व करने लगे हैं। z1 ओवर z2, z1 की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस 4 आयोटा और z2 की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। समझ आ गई बेटा। अब कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 आयोटा को। 3 2 का क्या हो जाएगा 6, फिर 3 3 दा 9 प्लस 4 2 दा 8 प्लस माइनस माइनस 4 3 दा 12 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जी। समझ आ गई बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप देखे ज़रा क्या आ जाएगा z1 एंड z2 इज इक्वल टू 6। 8 में से 9 निकालेंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा जी। z1 एंड z2 इज इक्वल टू 6 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा 12 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। तो देखिए ज़रा क्या आ जाएगा जी z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 6 और 12 कितने हो गए 18 माइनस आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 9। दिस इम्प्लाइज डैट 18 माइनस आयोटा ओवर 13। ठीक हो गया बेटा। तो इसके जो स्टेप है नेक्स्ट एलसीएम को अलग-अलग कर लें जी। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 18 ओवर 13 माइनस 1/13 इंटू आयोटा। अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं कंजुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। z1 एंड z2 इसका होल कंजुगेट 18 ओवर 13 माइनस 1/13 आयोटा इसका होल कंजुगेट। दिस इम्प्लाइज डैट कंजुगेट में आयोटा का साइन क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। 18 ओवर 13 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 1/13 आयोटा। ये इसकी क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। समझ आ गई बेटा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को जी। मैंने राइट हैंड साइड लिख लिया है, z1 का कंजुगेट ओवर z2 का कंजुगेट। लें जी z1 की पहले वैल्यू लिख लेते हैं तो हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा और इसका कंजुगेट, और नीचे है 2 प्लस 3 आयोटा इसका कंजुगेट। सबसे पहले तो हम इसका कंजुगेट ख़त्म करेंगे तो z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा जी। ठीक हो गया। अब कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ज़रा जी पहले 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 दा 6, फिर 3 3 दा 9 आयोटा, फिर क्या आ जाएगा -4 को 4 2 दा 8, 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 दा 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर। फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा 6 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा +12 ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। देखिए जी नेक्स्ट स्टेप इसका क्या आ जाएगा 6 और 12 कितने हो गए 18 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9। दिस इम्प्लाइज डैट
18 प्लस आयोटा ओवर 13। अब इसका एलसीएम लहदा कर लेते हैं। Z1 ओवर Z2 कांजुगेट, नीचे आ जाएगा जी हमारे पास क्या आ जाएगा 18 ओवर 13 प्लस 1/13 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने लेफ्ट हैंड साइड का देखा जरा, ये आंसर है 18 प्लस 13 प्लस 1/13 आयोटा। ठीक हो गया, तो दोनों का आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव डैट, हमने प्रूव कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर इसका 4 वाला पार्ट है, Z1 का कांजुगेट इज इक्वल टू माइनस Z1 कांजुगेट का मॉडुलस लेना आपने। ठीक हो गया जी, तो हमने यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली Z1 का मॉडुलस। Z1 की वैल्यू ये है, इसका मॉडुलस लेते हैं। तो मॉडुलस में क्या करते हैं, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा, तो देखिए ज़रा Z1 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे Z1 ये है तो माइनस Z1 क्या होगा, इसके साइन चेंज कर देंगे, +3 है तो -3 हो जाएगा, +4 है तो क्या हो जाएगा -4। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है जी, -Z1 का कॉन्जुगेट -3 -4 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा जी -Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3, तो क्या आ जाएगा +4 आयोटा। ठीक हो गया बेटा, अब आपने इसका मॉडुलस लेना है -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, तो देखिए ज़रा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 9 और 16 कितने हो गए 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। ये हमारे पास आ गया -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। दोनों का आंसर देखिए ज़रा सेम है, तो क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव डैट, हमने यही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी हम। 5 वाला पार्ट है Z2 का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2 होता है। तो हम Z2 की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। Z2 इज इक्वल टू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। ठीक हो गया, अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, Z2 का कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया बेटा, तो क्या आ जाएगा Z2 2 - 3 आयोटा, कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर हमारे पास अगेन हम कॉन्जुगेट लेते हैं 2 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, Z2 डबल कॉन्जुगेट, तो ये 2 + 3 आयोटा, तो ये किसकी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा Z2 की। तो हमने यही तो प्रूव करना था, Z2 डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z2, तो ये हमने प्रूव कर लिया जी, हैंस प्रूव्ड है जी। समझ आ गई बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। छठा पार्ट है Z1 का कॉन्जुगेट को प्रोडक्ट जो है वो Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड Z1 एंड Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 3 - 4 आयोटा जी। ठीक हो गया जी, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 3 + 4 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 9, 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, माइनस माइनस +16, 9 और 16 कितने हो गए 25। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने Z1 का जो ना वो मॉडुलस लेना है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। पहले हम मॉडुलस लेंगे, तो Z1 ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 3 + 4 आयोटा, तो क्या आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर आ जाएगा जी। Z1 मॉडुलस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो आ जाएगा हमारे पास Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 25। हमने Z1 मॉडुलस का क्या लेना है स्क्वायर, तो Z1 मॉडुलस का स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो Z1 मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25।
दोनों का आंसर चेक करें ज़रा, सेम है तो क्या लिखेंगे? सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड हैड। हमने यही तो प्रूव करना था जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है Z1 के दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, देन फाइंड। ये हमने नीचे वाले जो पार्ट है ये हमने फाइंड करने हैं। तो पहला पार्ट मैंने लिखा है Z1 Z2। तो देखिए ज़रा, Z1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं 3 + 2 आयोटा। ठीक हो गया बेटा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 5 को इन दोनों के साथ, फिर +4 आयोटा को इन दोनों के साथ। तो क्या आ जाएगा जी? 5 3 दा 15, फिर +5 2 दा 10 आयोटा, फिर 4 3 दा 12 आयोटा, 4 2 दा 8 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो क्या आ जाएगा? 15 10 और 12 कितने हो गए? 22 आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। ठीक हो गया बेटा। तो देखिए ज़रा नेक्स्ट स्टेप इसका, 15 + 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 दा 8। 15 में से 8 निकाल देंगे तो 7 + 22 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। समझ आ गई बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जी। नेक्स्ट पार्ट है, मैंने वैल्यू लिख दी है Z1 Z2 की। तो अब इसको क्या करते हैं? कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 3 प्लस है तो क्या हो जाएगा? 3 - 2 आयोटा, नीचे भी 3 - 2 आयोटा। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो देखिए ज़रा जी, 5 3 का क्या हो जाएगा? 15, 5 2 का क्या हो जाएगा? 10 आयोटा, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 का क्या हो जाएगा? 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 2 दा 8 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखें ज़रा क्या आ जाएगा? एक दो प्लस एक दो माइनस है। फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर हो जाएगा जी। समझ आ गई बेटा। 15 12 में से 10 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आयोटा। 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 15 + 2 आयोटा माइनस माइनस +8 ओवर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। तो नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा जी, क्या आ जाएगा? 15 और 8 कितने हो गए? 23 + 2 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 हो जाएगा। तो देखिए ज़रा जी, 23 + 2 आयोटा, 9 और 4 कितने हो गए? 13। अब इसका एलसीएम अलग-अलग कर लें जी। तो क्या आ जाएगा जी? 23/13 + 2/13 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। समझ आ गई बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है Z1 कॉन्जुगेट। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है जी। हमने ये वाली वैल्यू जो ना वो सॉल्व करनी है। तो देखिए ज़रा जी, सॉल्व कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 + 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट, और फिर 3 + 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। पहले हम तो कॉन्जुगेट को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 5 - 4 आयोटा, फिर आ जाएगा 3 - 2 आयोटा जी। ठीक हो गया बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 दा 15, प्लस माइनस माइनस 5 2 दा 10, फिर प्लस माइनस माइनस 4 3 दा 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 दा 8 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा, 15 -10 -12 कितने हो गए? 22 आयोटा, +8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। 15 - 22 आयोटा प्लस माइनस -8। 15 में से 8 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 - 22 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम। इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है Z1 Z2 का प्रोडक्ट का मॉडुलस है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 Z2 इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करें जी। 5 3 का क्या हो जाएगा? 15, फिर क्या आ जाएगा? 5 2 दा 10 आयोटा, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दे। 4 3 दा 12 आयोटा, फिर 4 2 दा क्या हो जाएगा? 8 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई द आयोटा स्क्वायर। Z1 Z2 इज इक्वल टू
10 और 12 कितने हो गए 22 आयोटा 8 का आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 Z1 Z2 इज इक्वल टू 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस -8 हो जाएगा Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 प्लस 22 आयोटा जी। ठीक हो गया जी। अब हमने इसका क्या करना है मॉडुलस लेना है Z1 Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर आ जाएगा जी। देखिए ज़रा जी Z1 Z2 मॉडुलस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484 क्या हो जाएगा 484। ठीक है अब 484 में 49 प्लस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 533। तो Z1 Z2 इसका मॉडुलस तो हमारे पास आ जाएगा 533। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी की वैल्यू दी हुई है पावर माइनस में है। सबसे पहले हम इसको पावर को प्लस में चेंज करेंगे अंदर वाली वैल्यू को उल्टा देंगे तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी जी। ठीक हो गया बेटा। तो आइए हम इसका कंजुगेट के साथ इसको सॉल्व करते हैं 2 - 7 आयोटा ओवर 2 - 7 आयोटा ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 2 - 7 आयोटा नीचे आ जाएगा फर्स्ट रकम का स्क्वायर -7 सेकंड रकम का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा z इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डैट देखें ज़रा जी 2 - 7 आयोटा ओवर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। ठीक हो गया बेटा। तो देखिए जी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा जी 2 - 7 आयोटा 4 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 49 आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो आ जाएगा हमारे पास ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 - 7 आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +49। ठीक हो गया बेटा। तो देखिए ज़रा जी नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा जी 2 - 7 आयोटा 4 और 9 कितने हो गए जी 53। अब हम इसका एलसीएम अलग-अलग कर लेते हैं जी। तो आ जाएगा जी 2 ओवर 53 - 7 ओवर 53 इंटू आयोटा। अब हमने क्या फाइंड करना था इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू तो इसका रियल पार्ट क्या है 2 ओवर 53 और सब इसके बाद हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो -7 ओवर 53। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। समझ आ गई बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। कह रहा है कि सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर जी एंड डब्ल्यू। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं इनमें से हमने जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जी। तो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख दी हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जी से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दोनों को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा फिर आयोटा z 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा जी। मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिख दी। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्ट करने हैं तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो देखें ज़रा हम यहाँ पे सॉल्व करने लगे ये इससे क्या आ जाएगा कैंसिल। तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू ये -3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा इंटू -3 प्लस 3 आयोटा जी। ठीक हो गया जी। मैंने ये सॉल्व कर लिया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है डब्ल्यू कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा जी 2 माइनस आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ओके जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा इसको करते हैं जी 4 प्लस आयोटा साइन माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज -3 आयोटा। तो डब्ल्यू इंटू 2 में से 3 निकालेंगे तो -1 -1 -1 कितने हो जाएंगे -2 आयोटा
4 में से 3 निकालेंगे तो 1, 3 में से 1 निकालेंगे तो -2 आयोटा जी। समझ आ गई बेटा। तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा जी, 1 + 2 आयोटा। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। -1 + 2 आयोटा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। चलते हैं जी, हम डिवाइड करते हैं जी इसको। जी मैंने ये देखा ज़रा लिख लिया, ये वैल्यू इधर ये देखिए, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वैल्यू ये देखें, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो -1 + 2 आयोटा ऊपर, 1 + 2 आयोटा नीचे आ जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या आ जाएगा जी, 1 - 2 आयोटा ओवर, क्या आ जाएगा जी, 1 - 2 आयोटा। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जी, पहले -1 को मल्टीप्लाई करें, -1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2 आयोटा। फिर क्या आ जाएगा जी, 2 आयोटा, प्लस माइनस -2, 2 2 का क्या हो जाएगा, 4, साथ में आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर आ जाएगा। W = -1, 2 और 2 कितने हो गए, 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो क्या आ जाएगा, W = -1 + 4 आयोटा, माइनस माइनस +4, नीचे आ जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। W = -1, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 + 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 + 4 आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो W = 3 और 4 की, 3 + 4 आयोटा, 4 और 1 कितने हो गए, 5। दिस इम्प्लाइज डैट 3/5 + 4/5 आयोटा, ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। इसको उठाएंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जी। पुट इन इक्वेशन 1 की जगह में पुट कर लेते हैं जी। तो आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वेशन, ये मैंने रखी हुई है जी, देखें ज़रा जी। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये W की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। तो देखें ज़रा, यहाँ पे आयोटा Z +2 - आयोटा, W की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। 3 + 4 आयोटा ओवर 5 = 4 + आयोटा। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी जी यहाँ पे। ठीक हो गया जी। पुट इन इक्वेशन 1। ले जी, हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, 5 1 दा 5, तो क्या आ जाएगा, 5 आयोटा Z, 5 5 से कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 दा क्या हो जाएगा, 6, 2 4 दा क्या हो जाएगा, 8। फिर -3 आयोटा, फिर -4 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + आयोटा, ये इधर डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा Z। ठीक हो गया जी। आ जाएगा हमारे पास +6, 8 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आयोटा, -4 आयोटा की स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, 5 × 4 + आयोटा जी। समझ आ गई बेटा। तो देखिए ज़रा जी, नेक्स्ट स्टेप, 5 आयोटा Z +6 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा +4 = 5 4 का क्या हो जाएगा, 20 + 5 आयोटा जी। समझ आ गई बेटा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए जी, 5 आयोटा Z, 6 और 4 कितनी हो गए, 10 + 5 आयोटा = 20 + 5 आयोटा। ये दोनों इधर प्लस हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस। देखिए जी, ये 10 इधर प्लस, इधर आके माइनस, ये +5 आयोटा इधर प्लस, इधर आके माइनस। तो ये मैंने यहाँ पे देखा ज़रा माइनस कर दिया जी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप, 5 आयोटा Z = 20 में से 10 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये इससे क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी। समझ आ गई बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए ज़रा, Z = 5 आयोटा, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। तो हमारे पास Z = आ जाएगा 2 ओवर आयोटा।
अब कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे क्योंकि आयोटा को नीचे से हमने ख़त्म करना है। तो आ जाएगा हमारे पास जी इज़ इक्वल टू 2 आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जी इज़ इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा जी इज़ इक्वल टू -2 आयोटा। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। हमने डब्ल्यू और जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको हमने फाइंड कर ली जी। समझ आ गई बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखे जरा जी। सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जो ना वो इसको सॉल्व करने लगे हैं जी। देखिए ज़रा जी, ए प्लस बी आयोटा, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। 3 माइनस है तो क्या हो जाएगा +4 आयोटा, नीचे भी आ जाएगा +4 आयोटा। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा ओवर, नीचे आ जाएगा जी फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो क्या आ जाएगा जी a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा ओवर 9 माइनस, सॉरी ये दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखे ज़रा जी इसका। जी नेक्स्ट स्टेप देखे ज़रा जी, ये है इसका नेक्स्ट स्टेप। ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा 9 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। नहीं जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी आयोटा 3 + 4 आयोटा ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, 9 और 16 कितने हो गए 25। अब इसके एलसीएम को अलग कर लेते हैं। ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3/25, 4/25 आयोटा आ जाएगा जी। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड बाय रियल एंड इमेजिनरी। ठीक हो गया, रियल और इमेजिनरी को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे रियल है ए और इधर रियल है 3/25 और इधर इमेजिनरी है बी, इधर इमेजिनरी है 4/25। तो ये हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली जी। समझ आ गई बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दिया जी। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जी। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये 9th क्लास की जो पुरानी बुक थी, ओल्ड बुक, उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो उन्होंने दोबारा ये क्वेश्चन दे दिया। ले जी हम सॉल्व करते हैं जी। मल्टीप्लाई कर दें इसको, जो लास्ट वाला हमने क्वेश्चन किया 9 वाला क्वेश्चन, उस मेथड से नहीं करते, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं जी। मल्टीप्लाई कर दें जी, 3 को पहले मल्टीप्लाई करें, 3x + 3y आयोटा, फिर -2 को -2x आयोटा, फिर -2y आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। नहीं जी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ जाएगा 3x, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लें, या फिर ऐसे कर लें 3y आयोटा -2x आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, ये -4y आयोटा, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +4y आयोटा इज़ इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारे ये +2x भी इधर आके क्या आ जाएगा -2x इज़ इक्वल टू 2 आयोटा -1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखा ज़रा, ये 3x, ये 2x, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1x,
3y आयोटा प्लस 4y आयोटा कितने हो गए 7y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y जी। ठीक हो गया बेटा। इज़ इक्वल टू रियल को पहले लिख लें और इमेजिनरी को बाद में लिख लें जी। नहीं जी, तो इसमें से हम रियल अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी अलहदा कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y, ये हमारे पास रियल आ गया। इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 7y माइनस 2x इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड बाय रियल एंड इमेजिनरी। ठीक हो गया बेटा। तो रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। 7y माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया जी। तो जहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं वहाँ पे हम पुट कर लेते हैं जी। तो x की वैल्यू निकालें, ये प्लस 2y उधर जाके क्या हो जाएगा -2y, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 3। इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं जी। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। तो क्या आ जाएगा जी 7y इज़ इक्वल टू -2, x की जगह पे आ जाएगा -1 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। ठीक हो गया बेटा। 7y माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस 2 का क्या हो जाएगा 4y इज़ इक्वल टू 2। 7 और 4 कितने हो गए हमारे पास 11y प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। 11y इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 और 2 में से 2 निकालेंगे तो 0। दिस इम्प्लाइज डैट 11 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 0/11, तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो तो वो क्या हो जाता है 0। हमारे पास y की वैल्यू आ गई जी। तो ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जी। पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 3 यहाँ पे पीछे ये बनाई हुई थी, ये देखा ज़रा, ये है यहाँ पे ये ठीक हो गया। x इज़ इक्वल टू -1 माइनस 2y आयोटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस, इक्वेशन 3 है -1 माइनस 2y, तो y की जगह पे हमने क्या पुट करना है 0। -1 माइनस 2 इंटू 0, तो -1 माइनस 0, 0 किसी में भी प्लस या माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। हमने y और x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। तो हैंस ये हमारे इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन था। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, आगे कमेंट भी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको कमेंट का आंसर भी मिलेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।